जी, नमस्कार साथियों। मिशन कमीशन क्लासेस में मैं वरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज पार्ट थर्ड लेकर के आपके बीच आया हूं। ठीक है, तो अगर पहले भी हमने वीडियो में इन्फॉर्म किया है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उस पर जा कर के आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं विषय वस्तु पर। आपको 50 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, तो 51 से आज होगा एमसीक्यू। ठीक है, फिफ्टी वन से है आज का सीरीज। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और चूँकि जिस तरह का एग्ज़ाम है उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस ही ज़्यादातर माने रखेगा, तो जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस कीजिएगा एग्ज़ाम में उतना ही कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा। और उम्मीद है कुछ कि दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाए। ऐसे बीपीएससी बहुत जल्द ही एक कैलेंडर जारी करने वाली है, तो उसके बाद से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, दिसंबर को लेकर के चलिए और अधिक से अधिक एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एग्ज़ाम में आप बेहतरीन कर पाएंगे। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए 51 प्रश्न क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिजिकल करेक्टराइज ऑफ एमएसडब्ल्यू। यानी एमएसडब्ल्यू का फिजिकल भौतिक प्रॉपर्टी क्या है। भौतिक प्रॉपर्टी क्या है तो आप जानते ही हैं, पीएच तो होगा नहीं, क्योंकि पीएच किसी भी सब्सटेंसेस का एक केमिकल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। सी एन रेशियो, सी बाई एन रेशियो भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। और आपको एमएसडब्ल्यू के संदर्भ में मालूम है कि 20 से 40 सी एन रेशियो होती है। वोलेटाइल सॉलिड भी नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट। यानी कितना एमएसडब्ल्यू में, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मॉइस्चर की मात्रा है, कितना उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, यह जो आपका क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत इसको रखता है। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, कुछ इसका एक्सप्लेन देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमएसडब्ल्यू। एमएसडब्ल्यू का क्या है, एक फिजिकल है। इंडिकेट वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड वेस्ट, यानी वाटर कितना प्रेजेंट है सॉलिड वेस्ट में, इसको इन्फॉर्म करता है, इसको बताता है कि वाटर कितना प्रेजेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, बायोडिग्रेडेबल, उसमें स्वाभाविक सी बात है कि लिक्विड की मात्रा होगी, पानी की मात्रा होगी। तो उसी का इंडिकेट करने के लिए हम लोग मॉइस्चर कंटेंट जैसे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं। प्रेजेंट बाई वेट के हिसाब से इसको देखा जाता है। हायर मॉइस्चर कंटेंट मैक्स वेस्ट हैवियर एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। जिस वेस्ट में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हैंडल करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। इट कैन अफेक्ट द कम्बिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एमएसडब्ल्यू। कम्बिशन, दहन को, चूँकि जैसे ही वाटर की मात्रा अधिक होगी उसकी दहन प्रक्रिया क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था मॉइस्चर कंटेंट के बारे में 5 पॉइंट। आपका जो इंपॉर्टेंस है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, आप लोगों को ध्यान में रख करके उसको भी थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। इसीलिए हमने बार बार बोल रहा कि आप पीडीएफ ग्रुप से जुड़िए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक प्रश्न के बदले 4 से 5 आपका एक्स्ट्रा कंटेंट वहाँ पर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन एयर क्वालिटी। विच ऑफ फ्लोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन एयर क्वालिटी। को इंडस्ट्रियल का जो औद्योगिक वेस्ट है वो कैसे प्रभावित करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। रिलीज ऑफ SOx एंड NOx, यानी सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड के रूप में आप इसको देख सकते हैं। चूँकि जैसे
इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होगा, उसको हम लोग बर्निंग करेंगे, तो उस संदर्भ में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला आंसर ही आपका हो जाएगा। फिर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैन रिलीज सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। इंडस्ट्रियल वेस्ट को जलाने से सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड देखने को मिलता है। SOx एंड NOx आर द मेजर एयर पॉल्यूटेंट है, एक बड़े स्तर पर ये देखने को मिलते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी काम करते हैं। और इसी सल्फर का जो ऑक्साइड है आगे चल करके आप देखते होंगे कि जो एसिडिक रेन के रूप में ही इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। द गैसेज कैन बी कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वसन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलती है एसिड रेन के रूप में। H2SO3 एंड H2SO4 के रूप में, HNO3 के रूप में देखने को मिलता है, नाइट्रस अम्ल के रूप में आपको देखने को मिलता है। दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है स्मोक, स्मोक के निर्माण में भी SOx एंड NOx का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस तरह से इसका आंसर आपका 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजारस वेस्ट मस्ट बी डन यूजिंग। इसका ओपन ट्रक्स में तो कभी नहीं करना चाहिए, वेस्ट को आप ओपन ट्रक्स में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी कंटेनमेंट, उससे एयर कंटेनमेंट होने की ज़्यादा संभावना होती है। कन्वेंशनल ऑफ गार्बेज ट्रक, इसमें भी नहीं आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को करेंगे, क्योंकि इसके लिए स्पेशल HMW हैंडलिंग जो रूल 2016 बना हुआ है, उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग की अलग व्यवस्था है। ह्यूमन लेबर, मानव श्रमिक से तो नहीं कराना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली लेबल लीक प्रूफ कंटेनर के माध्यम से आप कर सकते हैं, चूंकि हजारत वेस्ट में क्या होता है, ICRA ये इसकी पहचान है, कॉरेसिव होता है, रिएक्टिव होता है, इग्निशियल होता है, जलने योग्य चीजें होती है। तो इस तरह से आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। हजारस वेस्ट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड सेफ एंड सिक्योर कंटेनर से आप कर सकते हैं, सेफ और सिक्योर कंटेनर से करना है। कंटेनर शुड बी लीक प्रूफ एंड इसमें किसी भी प्रकार का लीक नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग भी लगा होना चाहिए एंड हेल्पिंग द टाइप ऑफ हजारस वेस्ट, ताकि उससे पता चल सके कि किस प्रकार का वेस्ट है, रिएक्टिव है, कॉरेसिव है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोटेक्ट वर्कर एंड पब्लिक एंड द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लेबर हैं उसको किसी भी प्रकार की हार्मफुल नहीं हो, उसको में ध्यान में रख करके हम लोग को उसकी ट्रांसपोर्टिंग को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिकवर प्रिंसिपल। रिकवर प्रिंसिपल का क्या प्राइमरी पर्पस है? तो अवॉइड जनरेटिंग द वेस्ट, नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि वेस्ट जनरेशन को आप नहीं रोक सकते हैं, वेस्ट को जनरेट को नहीं रोक सकते हैं। डेली लाइफ में इस तरह के एडवांस लाइफ होने के बावजूद आपको वेस्ट तो जनरेट होगा, बस ज़रूरत क्या है कि उसको कैसे सेग्रेट करे, कैसे डिस्पोज करे, कैसे उसको हैंडलिंग करे, इस पर ही सरकार की फोकस्ड है, या जो भी कानून बना हुआ है इसी को ध्यान में रख करके वेस्ट के जनरेट को रोकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, टू यूज ए प्रोडक्ट अगेन, नहीं, ये भी नहीं होता। रिकवर का मतलब होता है प्रोडक्ट अगेन नहीं करना है। टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। रिकवर मीन्स ऑप्टिंग यूजफुल मटेरियल फॉर एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, जो यूजफुल मटेरियल है उसको प्राप्त करना है ताकि एनर्जी वेस्ट से एनर्जी हम लोग रिकवर कर सकें। वेस्ट कैन बी प्रोसेस टू रिकवर वैल्यूएबल सोर्सेज, एनर्जी कैन बी रिकवर्ड थ्रू द प्रोसेस सच वेस्ट टू एनर्जी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। एंड रिकवरी हेल्प द रिड्यूस द लैंडफिल वेस्ट एंड कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ये क्या करता है, रिकवरी जो है रिड्यूस करता है लैंडफिल वेस्ट को, ताकि कौन सी वेस्ट लैंडफिल साइट में जाने योग्य है, इस चीज़ों को हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं रिकवरी प्रोसेस के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाई एश विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? लेफ्ट ओवर द फूड फॉर फूड, जैसे ही आपको आएगा MSW के अंतर्गत इसको रखना है, फूड किस में आएगा, MSW के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इस MSW के अंतर्गत ही आपको गार्बेज, ठीक है, रबीस को रखा जाता है, गार्बेज एंड रबीस को। ठीक है,
तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड है फ्लाई एश फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। गार्डन वेस्ट, इसको हम लोग इस पर विचार करेंगे। गार्डन वेस्ट ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि गार्डन वेस्ट भी किस में आ जाएगा, MSW के अंतर्गत आ जाएगा। यूज्ड सिरिंज फॉर ए क्लिनिक, इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। ये BMW बायोमेडिकल वेस्ट, BMW का हिस्सा है, बायोमेडिकल वेस्ट का है, जिसके हैंडलिंग के लिए 2016 में एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है, जिसको BMW एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लाई एश फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से जो फ्लाई एश निकलती है वो आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। इसके एक्सप्लेन को देख लीजिए। फ्लाई एश इज अ मेजर बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, यानी खास करके NTPC यूनिट्स को आप जानते होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो कोयला के जलने से फ्लाई एश बनता है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक पार्ट है। इट इज जनरेट ड्यूरिंग द कम्बशन ऑफ कोल, कोयला को दहन से प्राप्त होता है। फ्लाई एश में कंटेन रिफाइंड पार्टिकल मैटर ट्रेस कंटेमिनेटेड, काफ़ी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉपर कलेक्शन ऑफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ फ्लाई एश इम्पोर्टेंट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रॉपर ढंग से इसका हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लाई एश आपका क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन फ्रॉम द लैंडफिल। मेन काउज क्या है इसका, ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेट होने का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लीचेट। लीचेट के बारे में पहले भी हम चर्चा किए हैं। इस सैनिटरी लैंडफिल से, सैनिटरी लैंडफिल से जो निकलने वाली लिक्विड होती है उसी को क्या कहते हैं, लीचेट कहते हैं, जो अंडर वाटर को पॉल्यूटेंट करता है, अंडर वाटर को क्या करता है, कंटेमिनेट करने का काम करता है। तो ये आपका होगा मीथेन। क्या है ये, कंपोस्टिंग से मीथेन गैस, जो कि कंपोस्टिंग को भी हम लोग, कंपोस्टिंग को आप 2 टाइप्स में रख सकते हैं। एक होता है एरोबिक्स और दूसरा आपका होता है एनाइरोबिक्स, ठीक है। एरोबिक्स जो कंपोस्टिंग होती है उसको हम लोग इंदौर मेथड के नाम से जानते हैं, इंदौर मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एनाइरोबिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, बेंगलोर मेथड के नाम से जानते हैं, बेंगलोर मेथड के नाम से जानते हैं। तो खास करके जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसको एनारोबिक प्रोसेस से हम लोग डिकम्पोज करते हैं, एनारोबिक प्रोसेस से। तो वैसी परिस्थिति में क्या निकलता है, उससे मीथेन गैस, मीथेन CH4 और CO2 गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये कंपोस्टिंग में होता है, ध्यान रखना है। ऑक्सीजन वेस्ट से निकलेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड आपको एनारोबिक से। तो इसका आंसर क्या होगा, लीचेट्स। लीचेट क्या होता है, एक सैनिटरी लैंडफिल से निकलने वाली एक लिक्विड होती है जो अंडर वाटर को कंटेमिनेट करने का काम करता है, ठीक है। अंडर वाटर को क्या करता है, कंटेमिनेट करने का काम करता है। तो ये सारे आपको एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट था जो हमने बताया। तो लीचेट इसका आंसर, लीचेट इज ए कंटेमिनेट लिक्विड फ्रॉम व्हेन वाटर पास थ्रू द लैंडफिल, यानी एक लिक्विड है जो सैनिटरी लैंडफिल से निकलती है। इट कैन कंटेमिनेट ऑर्गेनिक मैटर, हैवी मेटल्स एंड अदर। इसमें क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, हैवी मेटल्स भी हो सकता है, जैसे PB, HG, कैडमिडियम, और ये सारे ह्यूमन्स हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। इनटू इफ नॉट प्रॉपरली कंटेमिनेट लीचेट सिप इनटू सॉइल अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर को और सॉइल को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। प्रॉपर लैंड फिल लाइनर्स एंड लीचेट कलेक्शन सिस्टम हेल्प द प्रिवेंट ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को ये क्या करता है, रोकता है। अगर सही ढंग से इसका हम लोग
प्रॉपर ढंग से इसका हैंडलिंग करेंगे। Which of following is a drawback of the recycling? रिसाइकलिंग का ड्रॉबैक क्या है? रिसाइकलिंग की लिमिटेशन की बात कर रही है। रिसाइकलिंग का द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो होगा नहीं। रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन, कंजप्शन को भी नहीं करता है, तो इसका आंसर सी होगा आपको। कैन बी एक्सपेंसिव एंड एनर्जी इंटेंसिव, ये काफ़ी क्या है, महंगी प्रक्रिया है। रिड्यूस द लैंडफिल स्पेस, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग, 3R आप जानते हैं, 3R इसमें होता है रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप वेस्ट को हैंडलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। रिसाइकलिंग process can be required with significant energy, collection and processing to waste to be costly, required a special equipment and infrastructure, तब जाकर के आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं। Despite this drawback, recycling help the conserve resources and resource landfill waste, ठीक है। Next, which of the following is not a source of solid waste? Solid waste का सोर्स क्या है? सॉलिड वेस्ट का सोर्स क्या है? कंटेनमेंट, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। नहीं, सोर्स, इसका आंसर क्या होगा आपका? रेसिडेंशियल एरिया, आवासीय क्षेत्रों से तो सॉलिड वेस्ट निकलते ही हैं, तो ये आंसर होगा नहीं। कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से भी निकलते हैं, तो सोलर रेडिएशन होगा, ठीक है। सोलर रेडिएशन से नहीं होता, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज से। आंसर क्या होगा? सी। चलिए इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन environmental impact of the e-waste if dump in landfill? लैंडफिल को जब हम डंप करते हैं ई-वेस्ट को, तो क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है? तो लीचिंग ऑफ द टॉक्सिक मेटल इनटू ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का निछालन होता है, टॉक्सिक्स जो तो काफ़ी हानिकारक होते हैं। ई-वेस्ट में भी कंटेनमेंट लीड, मरकरी एंड कैडमियम एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, these substances can leach into the soil and underground water. Contaminant groundwater can be risk to human health and ecosystem के लिए काफ़ी क्या होता है? एक खतरनाक होता है। Which of the following is an example of hazardous industrial waste? Spent acid and chemical, spent acid and chemical मैन्युफैक्चरिंग से जो निकलने वाली वेस्ट होती है, इंडस्ट्रियल hazardous वेस्ट के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ठीक है। Spent acid are generated during the chemical manufacturing process. They are corrosive and potential hazardous. Improper disposal can be contaminate soil and water resources. They are required especially handling, treatment and safe disposal. तो ये आपका इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, द पॉल्यूटेड पेयर, पीपीपी की जो कॉन्सेप्ट है, पीपीपी की जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट implies that the generator of waste responsible, जो वेस्ट को जनरेट करता है उसके द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है। पीपीपी का जो कॉन्सेप्ट होता है, द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट मैनेजमेंट कॉस्ट एक्सप्लेशन, द पॉल्यूट पेयर प्रिंसिपल मैक्स द वेस्ट जनरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द pollution cost. The waste generator who bear the management and disposal of cost encourage industries and individual to reduce the waste generation. इसका मतलब क्या होता है? वेस्ट जनरेट को रोकना। Which of the following is the least preferred option in waste management? क्या लिस्ट क्या है आपको? तो इसका आंसर क्या होगा आपको? रिसाइकलिंग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि रिसाइकलिंग एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। रिसाइकलिंग इम्पोर्टेंस, वेस्ट प्रिवेंटेशन ये भी नहीं होगा, रीयूज नहीं, ये सब तो 3R का हिस्सा है। तो लैंडफिल विदाउट गैस कैप्चर, लैंडफिल ये आपका क्या लिस्ट प्रीफर्ड है, ठीक है। लैंडफिल विदाउट गैस कैप्चर, एक्सप्लेन। लैंडफिलिंग विदाउट गैस कैप्चर कैन बी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, डिकम्पोजिशन, वेस्ट बॉडीज, मीथेन अदर।
डिकम्पोजिशन से क्या होता है, मीथेन एंड अदर जो लैंडफिल गैसेज है, खास करके CO2, सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशंस होता है। मीथेन इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेज, हम लोग चर्चा भी की है कि पहले भी मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। वेस्ट प्रिवेंटेशन, रिड्यूस, रिसाइकलिंग एंड मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन। प्रिवेंटेशन करना, रोकना एंड रीयूज एंड रिसाइकलिंग करना, ये तो आपका 3R का हिस्सा है और वेस्ट मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंस पार्ट इसको माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ टाइपिकल लैंडफिल गैस। लैंडफिल गैस क्या है, तो स्पष्ट है आपको, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा आपको। पहले भी हमने बताया, लैंडफिल गैस इज द मेनली प्रोपोर्ट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, इट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन इज द फ्लेमेबल ज्वलनशील गैस है। लैंडफिल गैस कलेक्ट यूज द एनर्जी रिकवरी प्रोसेस से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन वाटर। तो थर्मल पॉल्यूशन इंक्रीज डिजोल्व ऑक्सीजन, कभी नहीं होगा। डिजोल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज तो करेगा नहीं, चूंकि वेस्ट है तो इंक्रीज तो करेगा नहीं। और ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है इसको हम लोग विंकलर मेथड से मेजर करते हैं। विंकलर मेथड से इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा डिजोल्व ऑक्सीजन को। एक BOD, लिक्विड वेस्ट में पढ़ना है, BOD, COD एंड THOD, ये तीन कॉन्सेप्ट को आप समझिए। BOD क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का मतलब हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो आमतौर पर बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, खास करके वैसे वेस्ट को ट्रीट करने में जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, जो खपत होता है, उसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोडिग्रेडेबल में। और COD, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो उसकी जो मात्रा ऑक्सीजन का खत्म होता है उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और THD, टोटल जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसको बायोडिग्रेडेबिलिटी स्टेज तक लाने के लिए जो ऑक्सीजन का खपत होता है उसको TOD के नाम से जानते हैं। तो अगर इसमें कभी कभी परीक्षा में इसको अरेंज करने कहलाता है, तो TOD इज ग्रेटर देन COD एंड COD इज ग्रेटर देन BOD अल्टीमेट एंड BOD अल्टीमेट इज ग्रेटर देन BOD 5। इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये लिक्विड वेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिक्विड वेस्ट के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्मल पॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है, मैक्सिमम वेस्ट जनरेशन, ये तो कभी होगा, क्योंकि वेस्ट को तो रोकने के लिए हम लोग कर रहे हैं। टू द डंप वेस्ट इन द नियरेस्ट वाटर बॉडी, नहीं होगा। टू बर्न ऑल विदाउट एनी कंट्रोल, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। कंट्रोल, कलेक्ट एंड प्रोसेस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या है, मेन उद्देश्य। एक्सप्लेन को आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से 51 से 65 तक का जो MCQ सीरीज था वो आपका कंप्लीट होता है। और इसी तरह से हम लोग आगे 65 से, ये जो सीरीज है, ये जो सिलसिला है MCQ का, वो लगातार चलता रहेगा। और हमारी टारगेट है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए, एग्ज़ाम तक आपको 1000 MCQ प्रत्येक यूनिट से करवाने की हमारी टारगेट है कि प्रत्येक यूनिट से हम लोग 1000 MCQ हमारे चैनल से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसका PDF,
तो पीडीएफ के लिए हम लोग पीडीएफ ग्रुप बनाया है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।